नमस्ते। इस कालांश में एकादश वर्ग के छात्रों का स्वागत करता हूं और नए पाठ्य बिंदु के साथ मैं उपस्थित हूं। नया पाठ्य बिंदु है शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी अर्थात शब्दों के रूप। शब्दों के रूप सभी विभक्तियों में होते हैं। ये शब्द क्या होते हैं तो मैं बता दूं, इसे प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक अर्थात विभक्ति युक्त नहीं होता है, वह शब्द प्रातिपदिक होता है। और उस शब्द को प्रातिपदिक जो शब्द होता है, जब वह विभक्ति में होता है तो पद बनता है और तभी उसका प्रयोग हम अन्य वाक्यों में कर सकते हैं। इसलिए शब्द को विभक्ति में लाना और विभक्ति में लाकर उसे पद बना देना और तब जाके उसका प्रयोग करना, यही शब्द रूप का रहस्य है। अब ये शब्द है क्या? तो शब्द सार्थक वर्ण समुदाय और उनको पद बनाने की प्रक्रिया शब्द रूप। कितने तरह के शब्द होते हैं? तो शब्द हम प्रायः 3 तरह के कह सकते हैं। अभी तक तो 2 ही तरह के कहा करते थे, अब 3 तरह के कह सकते हैं। शब्द रूप में अजंत, हलंत और संख्यावाची शब्द। अजंत में जो स्वरांत होते हैं, तो जिसके अंत में स्वर होता है, अ से लेकर औ तक, अकार, आकार, इकार, ईकार, उकार, ऊकार, ऋकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अ से लेकर औ तक जिसके अंत में हो वह अजंत, और जिसके अंत में हलंत अर्थात व्यंजन वर्ण हो वे हलंत शब्द होते हैं। अब देखते हैं कि अकार से जिसका अंत है, आकार से जिसका अंत है, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, उनकी हम एक श्रृंखला बना लेते हैं। तो देव पुल्लिंग अकारांत, फल अकारांत नपुंसक लिंग, दोनों आवश्यक है। लता आकारांत स्त्रीलिंग, ह्रस्व ईकारांत मुनि शब्द पुल्लिंग, मति ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, नदी दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, साधु ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द, मधु ह्रस्व उकारांत नपुंसक लिंग शब्द। इसके बाद चलते हैं ऋकारांत पितृ पुल्लिंग शब्द, मातृ स्त्रीलिंग शब्द। ये दोनों पितृ और मातृ ऋकारांत शब्द हैं और दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। अब स्वरांत शब्दों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अब हलंत शब्दों की चर्चा करते हैं हम। उसमें सबसे पहले राजन नकारांत शब्द है, जगत तकारांत शब्द है, पयस सकारांत शब्द है, आत्मन नकारांत शब्द है। ऐसे अन्य और भी हलंत शब्द होते हैं जिनको हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उनके रूपों को हमें अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर लिखना चाहिए। अब देखते हैं कि संख्यावाची शब्द कौन कौन से होते हैं। संख्यावाची शब्दों में एक, द्वि, त्रि, चतुर, यहाँ तक तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। इनकी जानकारी हमें आवश्यक है, इनकी जानकारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद पंच से लेकर आगे तक की सभी बहुवचनों में और सभी लिंगों में समान रूप होते हैं। इतना करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि शब्द रूप अजंत, हलंत और संख्यावाची, इन सबसे परे एक सर्वनाम शब्द भी होता है। सर्वनाम शब्द की शुरुआत अस्मद और युष्मत से होती है। अस्मद मैं, युष्मत तुम। अब इसके बाद तत् पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, किम, किम, इसमें भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, यत् पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। कहने का मतलब कि तत्, किम, यत्, इदम,
इत्यादि जो शब्द होते हैं, तीनों लिंगों में उसका रूप चलता है। इस प्रकार पूरी तरह से हम लोगों ने शब्द रूपों का एक पर्यवेक्षण किया, शब्द रूपों की एक सर्वेक्षण किया, और इन शब्द रूपों को अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर लिखा जाना चाहिए। और इस प्रकार हम लोगों को शब्द रूपों को अच्छी तरह से बार बार रट रट कर धैर्यपूर्वक इसका अभ्यास किया जाना चाहिए, अन्यथा अशुद्धियाँ अधिक होने की संभावना होती हैं। धन्यवाद।